हेलो फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 6 में आ गए हैं जिसका हेडिंग है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो लास्ट चैप्टर में हमने रिवर्सल पैटर्न्स का स्टडी किया था, जिसमें हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये सब कुछ पैटर्न डिस्कस किए गए थे। तो इस चैप्टर में जो मेजर पैटर्न जो डिस्कस किए गए हैं वो है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के भी तीन टाइप्स होते हैं: सिमेट्रिकल ट्राइंगल, एसेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल। उसके बाद फ्लैंग एंड पेनेंट्स है, उसके बाद वेज फॉर्मेशन, रेक्टेंगल फॉर्मेशन है। ये ब्रॉडर डिस्कस किया गया है। ऑल्दो एक बात हमें माइंड में रख लेना चाहिए कि कंटिन्यूएशन पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न है, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट एकदम नहीं मान लेना चाहिए कि अगर ये पैटर्न आ रहा है तो ये 100% कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कुछ भी प्राइस एक्शन हो सकता है उसमें, मे बी कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखे, असेंडिंग ट्रायंगल दिखे, लगेगा कि मार्केट अपवर्ड जाएगा, वो गिर जाए। तो हमें अल्टीमेटली जो है वो प्राइस एक्शन तो देखना ही है मार्केट में जो चल रहा है। ये सब पैटर्न बस एक हमें एज या एक पर्सपेक्टिव डेवलप करवा देते हैं, प्राइस चार्ट रीडिंग का एक तरीका डेवलप करवा देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न में ये बात कहा गया कि कंटिन्यूएशन पैटर्न एक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। डाउन ट्रेंड है तो डाउन में जाएगा, अप ट्रेंड है तो अप में जाएगा। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न एक तरह से पॉज है, उस ट्रेंड का पॉज है, मार्केट ब्रीदिंग स्पेस ले रहा है, उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा सिंपल टर्म्स में। अब सबसे पहले जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो हम ट्राइंगल्स डिस्कस करेंगे। तो तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल। और डिफरेंस समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन, मान लो अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड है, दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन आके मिलते हैं। मान लो कोई अप ट्रेंड चल रहा है तो उसमें दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन है। अगर हम ऐसे प्राइस एक्शन बन रहा है, ये .1 हो गया, ये .2 हो गया, ये .3 हो गया, ये .4 हो गया, वन और ये दोनों पॉइंट मिल गया तो हम यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये दोनों पॉइंट मिल गया तो ये एक ट्रेंड लाइन बन सकता है। तो दोनों ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो मर्ज कर रहा है किसी पॉइंट ए पे, ए को हम एपेक्स भी कहते हैं। तो ये हमारा एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो गया। अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो गया, ये जनरली बुलिश पैटर्न होता है अगर अप ट्रेंड में आ रहा है तो, और ये अप साइड ब्रेकआउट देगा और प्राइस रैली करेगा अपने डायरेक्शन में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी नोट करना है कि विद इन जब ट्रायंगल में प्राइस घूम रहा है तो वोलेटिलिटी कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाते हैं, और ब्रेकआउट के बाद अचानक से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ करता है। ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम जो है वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ करता है और अंदर में वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है क्लियर हो गया। सब पैटर्न हम चार्ट पे ढूंढने का ट्राई भी करेंगे। सिमेट्रिकल पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन, दो कन्वर्जिंग, एक स्लैंटिंग डाउनवर्ड, एक स्लैंटिंग अपवर्ड, हाइज को जोड़ते हुए लोज को जोड़ते हुए बनाया जाएगा। जब प्राइस ट्रायंगल में मूव कर रहा है वॉलेटिलिटी कम है, वॉल्यूम कम है, ब्रेकआउट में वॉल्यूम आता है, वॉलेटिलिटी बढ़ता है। और इसमें एक मेजरिंग इम्प्लीकेशन भी दिया हुआ। मेजरिंग इम्प्लीकेशन है मिनिमम जितना ये बेस होता है उतना ही मिनिमम टारगेट उतना तो करना ही चाहिए अपने को टारगेट। और एक चीज़ इसमें और भी बताया गया बुक में कि जैसे ये मान लो लेंथ है एक्स, जहाँ पे यहाँ पे हम ट्रायंगल, ये इतना प्राइस एक्शन हो गया तो यहाँ पे हम ट्रायंगल फॉर्मेशन बना सकते हैं। और ये पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है दोनों ट्रेंड लाइन, उसको एपेक्स कहते हैं। तो मान लो ये लेंथ एक्स है तो ब्रेकआउट 2/3x के अराउंड हो जाना चाहिए, मतलब पूरा प्राइस यहाँ तक नहीं आके टच करेगा, अराउंड 2/3x जो लेंथ है, ये टोटल एक्स है तो 2/3x या उससे पहले या थोड़ा सा बाद में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। अगर पूरा यहाँ पे प्राइस आ जा रहा है तो फिर हम इस पैटर्न को फेलियर मानेंगे और एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल पैटर्न नहीं मानेंगे। तो एक जैसे मान लो ये पैटर्न ट्रेड करने में 18 वीक्स लग रहा है, यहाँ पे चार्टिंग में अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन कन्वर्ज करेंगे तो टाइम लाइन दिख जाएगा। मान लो 18 वीक्स लग रहा है तो 2/3 इंटू 18 करेंगे तो 12 वीक में अराउंड इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर डेज में तो 12 डेज के अराउंड इसको ब्रेकआउट दे देना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में अप ट्रेंड है मान लो, तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होता है अप, और एक जो होता है राइजिंग ट्रेंड लाइन होता है। ऐसे प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, अप ट्रेंड हो रहा है तो इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहेंगे, बिकॉज ऊपर वाला जो है हॉरिजॉन्टल है और नीचे वाला जो है अपवर्ड राइजिंग है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। ये मान लो अप ट्रेंड है तो इसमें साइकोलॉजी ये है कि ऑल्दो एक अप ट्रेंड का डेफिनेशन होता है कि हायर हाइज हायर लोज बने, बट यहाँ हायर लोज तो बन रहा है बट हायर हाइज नहीं बन रहा है। स्टिल एक सेंटीमेंट जो है बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, बिकॉज बायर्स हायर प्राइस पे खरीदने को तैयार है। पहले बायर्स ने यहाँ पे बाई किया, अब यहाँ पे बाई करने को तैयार है, अब इस हायर प्राइस पे बाई करने को तैयार है, इस हायर प्राइस पे बाई करने को तैयार है, इस हायर प्राइस पे बाई करने को तैयार है। तो एक बुलिश सेंटीमेंट है
और इसका ब्रेकआउट जो है अपर डायरेक्शन में होता है। इसमें भी टारगेट लेने का सेम रूल है। अब बेस जो है, बेस ये एल है, तो मिनिमम टारगेट यहाँ पे एल मिलेगा। और 2/3 वाला क्राइटेरिया भी इसमें चलता है। और 2/3 लेंथ से पहले ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये एक्स है तो 2/3 एक्स से पहले ब्रेकआउट होना चाहिए। इसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, नीचे का हॉरिजॉन्टल रहता है और स्लैंटिंग होता है, तो मतलब सेलर्स आ रहे हैं, ये प्राइस एक्शन ऐसे मूव करता है। हायर लोज लोअर लोज बनाते हुए चलता है, डाउन ट्रेंड में लोअर लोज बनाते हुए चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये। जो डाउन ट्रेंड में आएगा, सेलर्स का प्रेशर आ रहा है और ये प्राइस नीचे ब्रेक डाउन देगा। इसका भी मेजरिंग इम्प्लीकेशन सिमिलर है और ये भी सिमिलर है। लेंथ जो है 2/3, अगर एक्स है तो 2/3 एक्स से पहले ब्रेकआउट देना चाहिए। वॉल्यूम पैटर्न में हम देखेंगे कि विद इन ये रेंज जो घूम रहा है, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉलेटिलिटी कम होना चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद जो है वॉलेटिलिटी इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। ट्रायंगल्स तीनों क्लियर हो गए। सिमेट्रिकल में कोई नहीं, दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन। असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग, ये असेंड कर रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है असेंडिंग। डिसेंडिंग में नीचे वाला कांस्टेंट और ये पहाड़ से उतर रहा है डिसेंडिंग। ठीक है, ये डिसेंडिंग है। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट जो है फ्लैग और पेनेंट पैटर्न है। ये दोनों पैटर्न जो है, एक बेसिक क्राइटेरिया कि मार्केट बहुत बड़ा एक अप मूव ले लिया, बहुत बड़ा अप मूव ले लिया, उसके बाद ये सब पैटर्न आता है, फ्लैग और पेनेंट। अगर छोटा छोटा अप मूव ले रहा है ऐसे ऐसे, तो फ्लैग पेनेंट पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट ने अचानक से ऐसे 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 घूम रहा, अचानक से बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया इस रेंज को तोड़ते हुए, उसके बाद फ्लैग पैटर्न बनता। फ्लैग पैटर्न जो है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो फ्लैग जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये याद रख लेना। इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। फ्लैग कुछ ऐसा बनता है, इसमें वॉलेटिलिटी कम रहता है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट होके अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसी तरह का अगर लोअर ट्रेंड है, ऐसे ऐसे लोअर ट्रेंड है, तो फ्लैग का जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन होगा और इसको ब्रेक करते हुए नीचे आ जाएगा प्राइस। तो फ्लैग पैटर्न और पेनेंट पैटर्न दोनों में ये बात हमें याद रखना है कि दोनों एक बहुत बड़ा अगर अपसाइड या डाउन साइड में मूव हो गया तो उसके बाद अपीयर करता है और काफ़ी ये तगड़ा पैटर्न है और टारगेट जनरली ये सक्सेसफुल होता ही है। पेनेंट में देख ले, वही कंडीशन है, अपवर्ड मूव करेगा, बट ये जो एक मान लो सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप से दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन बनाएगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है। तो फ्लैग पेनेंट का हम समझ गए कि क्या क्रिएशन का शेप है। तो एक बस ये बात रखना है कि अगर बुलिश फ्लैग होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बेयरिश फ्लैग होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा डाउन ट्रेंड में। ये बात बस हमें ध्यान देके चलना है। अब परफेक्टली तो मार्केट में मिलेगा नहीं, वो मिक्स एंड मैच करके और चार्ट में ही एग्जैक्ट देखेंगे तब पता चल जाएगा। और फ्लैग पैटर्न का टारगेट क्या होता है, तो ये बोला जाता है कि फ्लैग जो है वो अपने हाफ मास्ट पे अपीयर होता है। मतलब जितना डिस्टेंस ये है, अगर यहाँ से फ्लैग पैटर्न स्टार्ट हुआ तो इसके बाद इतना ही डिस्टेंस वो जाएगा, ऊपर जाता है। फ्लैग पैटर्न जो है, फ्लाई एट हाफ मास्ट लिखा हुआ बुक में, फ्रॉम द फ्लैग पोल। फ्लैग पोल से फ्लाई एट हाफ मास्ट मतलब 50% ही ये है, 50% टारगेट और ऊपर है इसका। सिमिलरली पेनेंट पैटर्न का भी सेम ही होता है। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है, हम पेनेंट पैटर्न डाउन ट्रेंड में कैसे होगा, कुछ कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन ऐसे हो जाएगा टाइप का, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल मान लो आप। उसके बाद वेज पैटर्न होता है। वेज पैटर्न जैसे अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में दोनों स्लैंटिंग होता है। जैसे ट्रायंगल में होता था कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन होता था, ठीक है, एक ऐसे होता था या फिर ऐसे होता था। इसमें क्या होता है, वेज में क्या होता है, यही डिफरेंस है कि दोनों स्लैंटिंग लाइन होता है, मतलब अपवर्ड भी जा रहा है, दोनों अपवर्ड की तरफ स्लैंट कर रहा है। अगर ये है, ऐसा है, मान लो दोनों अपवर्ड की तरफ स्लैंट कर रहा है, तो मतलब ये बियरिश पैटर्न है। जैसे बुल ट्रेंड में ऐसा कुछ वेज बन गया, तो मतलब अगर प्राइस इसके नीचे गिरेगा तो काफ़ी शार्प फॉल आता है और ये काफ़ी सक्सेस होता है ये सब पैटर्न का। बिकॉज आप देखो, ये एक स्लैंटिंग पैटर्न है, स्लैंट कर रहा है, मतलब बायर्स प्राइस ट्राई कर रहे हैं अप ले जाने का, अप ले भी जा पा रहे हैं बहुत धीरे धीरे। अगर कहीं पे ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हो गया तो बहुत लोग ट्रैप हो जाएंगे, जो जिन्होंने भी बाई किया होगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा ब्रेक होने का, वैसे वैसे सब ट्रैप होते जाएंगे। तो ये एक इनहेरेंटली बेरिश पैटर्न है। अगर राइजिंग वेज हम देखें, इसी तरह फॉलिंग वेज हम देखेंगे तो बुलिश पैटर्न है। फॉलिंग वेज दोनों, फॉलिंग वेज इस टाइप का होता है, डाउन ट्रेंड में आता है फॉलिंग वेज, ऐसे मान लो डाउन ट्रेंड में आ रहा है फॉलिंग वेज, दोनों स्लैंट कर रहा है इधर। तो यहाँ पे
डाउन ट्रेंड में आता है, बट ये एक बुलिश पैटर्न, बिकॉज अगर प्राइस इसके ऊपर गया तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा सब ट्रैप होते जाएंगे हर एक लेवल पे, और ये बहुत ही फास्ट प्राइस मूव देगा। और फिर रेक्टेंगल पैटर्न कुछ नहीं है, साइडवेज पैटर्न को रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। एक साइडवेज में घूमता है, इसके बाद ब्रेकआउट आता है, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में था वो, तो ये भी इसको भी सेम टाइप का है, बस ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है। तो आइए अब चार्ट पे कुछ ट्राई करते हैं, कुछ कुछ मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है पैटर्न्स, बाकी कुछ हम लाइव चार्ट में भी देखते हैं। जैसे कि ये मान लो कि एसबीआई का चार्ट है, तो अब देखो अप ट्रेंड हुआ और राइजिंग वेज बना यहाँ पे, बहुत खतरनाक हुआ अप ट्रेंड। उसके बाद देखो ये हायर हाई हायर लो था, पहले इतना एंगल पे प्राइस राइज किया, अब लेकिन राइज कर रहा है, लेकिन देखो एंगल कम हो गया, एंगल कम होने के कारण ये वेज बन गया। अब वेज जो राइजिंग वेज होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि राइजिंग वेज जो होता है वो एक बेरिश पैटर्न है, बिकॉज अगर प्राइस ये ब्रेक करेगा, जैसे जैसे ब्रेक करेगा, जिन्होंने भी लॉन्ग लिया था सब ट्रैप होते जाएंगे और सेल करते जाएंगे, तो एक काफ़ी डाउन मूव नीचे मिल गया। तो राइजिंग वेज हमें पहले ही मिल गया है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख लो, अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड में सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी ये काफ़ी हद तक है, अप ट्रेंड है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये एपेक्स कुछ यहाँ तक मिलेगा, 2/3 से पहले ही ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा मूव दिया इसने। सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी हमें दिख गया यहाँ पे। और पैटर्न मार्क किया होगा या और पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब देखो फ्लैग, देखो फ्लैग, ये उतना अच्छा फ्लैग नहीं है बट फ्लैग ही है, ये सब फ्लैग देखो, ये सब फ्लैग है। एक अपवर्ड मूव हुआ, थोड़ा रेड हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, ये देखो ये ये डाउन। अब देखो वेज फॉर्मेशन अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में हो, राइजिंग वेज जो है हमेशा ही एक बियरिश सिग्नल है। और अगर ये राइजिंग वेज यहाँ डाउन ट्रेंड में है फिर भी ये बियरिश सिग्नल, भाई ब्रेक होगा तो शॉर्ट करना चाहिए थोड़ा देर के लिए, बट यहाँ प्राइस रिवर्स कर गया बिकॉज ये एकदम बॉटम पे था। उसके बाद थोड़ा प्राइस नीचे आया, उसके बाद ऊपर चला गया। और ट्राई करेंगे हम देखने को, ये देखो ये पेनेंट पैटर्न है, अचानक से प्राइस बड़ा मूव लिया प्राइस, उसके बाद यहाँ पेनेंट बता, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर पेनेंट बता, बट ये पेनेंट का रिवर्स डायरेक्शन में ब्रेक हुआ तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये पेनेंट पैटर्न सक्सेसफुल हुआ। ये एक तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल भी कह सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल भी है एक तरह से। टॉपिंग पैटर्न तो पता है, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहीं पे भी पैटर्न हो, 15 मिनट्स चार्ट हो, 5 मिनट चार्ट हो, डेली चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, उसमें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई और चार्ट खोल लेते हैं, मान लो हिंदाल्को का चार्ट खोल लिया। अब फ्रेंड्स हम साथ में आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं, मैंने भी नहीं कर रखा है। जैसे डबल टॉप हो गया, डबल टॉप दिख रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा प्राइस एक्शन है, काफ़ी स्टीप एंगल पे, तो थोड़ा दिन साइडवेज गया। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि हम जो ट्रेंड का स्टडी में हमने पढ़ा था, ट्रेंड के लिए हमने पढ़ा था कि ट्रेंड हायर हाइज बना रहा है तब ठीक है, यहाँ पे इशू आ गया कि हायर हाइज नहीं बन रहा है, हायर हाई नहीं बन रहा है, उसके बाद लोज भी टूट गया, तो काफ़ी सेलिंग आ गई इसमें। सिमिलरली यहाँ पे हायर हाई हायर लो हाई, यहाँ पे हायर हाई नहीं बन रहा और ये स्विंग जो था ये टूट गया, स्विंग लो जो टूट गया, ये हायर लो टूट गया, तो इसके बाद काफ़ी सेलिंग आ गई। तो सारा कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है। कैंडल वैंडल का स्टडी इस बुक में भी दिया, वैसे मैं कैंडल पे एक स्पेसिफिक बुक भी पढ़ रहा हूँ, तो उसमें कैंडल भी हमें जो भी ट्रेंड लाइंस है, वेज का ट्रेंड लाइन है, ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन है, या नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट डिस्टेंस और ट्रायंगल्स का पैटर्न भी काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, तो वो भी हम स्टडी करेंगे इसमें। अ, और कोई पैटर्न, और कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा, बहुत ही बुलिश मार्केट है। गैप अप से ओपनिंग हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, एफर्टलेस ये गैप अप हुआ, इसको रनअवे गैप भी कह सकते हैं हम। देखो काफ़ी स्टीप प्राइस के बाद मार्केट साइडवेज जाता है, जैसे हमने एंगल में भी पढ़ा था कि अगर स्टीप एंगल है बहुत तो साइडवेज जाएगा या रिवर्स करेगा, दो ऑप्शन होता है उसके पास, बट इतना स्टीप एंगल मेंटेन नहीं कर पाएगा काफ़ी टाइम तक, तो ये मार्केट में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम
एंड करते हैं इस वीडियो को। आप और भी ये जो पैटर्न है ये आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना चार्ट पे। मैं भी करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर जो मोस्ट प्रोबेबली मैं बनाऊँगा इस बुक का, वो ऑसिलेटर्स और कॉन्ट्ररी ओपिनियन पे होगा। मैं कुछ कुछ चैप्टर बीच में स्किप कर दूंगा जो मुझे अभी के टाइम पे उतना रेलेवेंट नहीं लगता है और उतना यूज़फुल मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। तो मैं बस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसका ही बनाऊंगा। थैंक यू।